अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हसीब। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन क्या चीज़ होती है। ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, इसको कहते हैं हमारे पास इलास्टिक कोलिजन। और इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व नहीं रहती, साथ साथ इसमें हमारे पास मोमेंटम आल्सो कंजर्व रहते हैं। आसान अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या है कि ऐसा कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, तो हमारे पास कहलाता है इलास्टिक कोलिजन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन के लिए हमारे पास कुछ शराइत होती हैं, वो कैसे हैं। सबसे पहले आपको मैं डायग्राम समझाता हूँ कि एक बॉडी यानी कि एक बॉल जिसका मैस m, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी टकराने से पहले वो v1 है, और दूसरा बॉल जिसका हमारे पास मैस m2 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है, यानी कि दोनों हमारे पास एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात बताएं कि हमारे पास जो मैस m1 की वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो m2 की निस्बत तेज है। जब हमारे पास v1 यानी कि m1 की स्पीड तेज नहीं होगी तो कभी भी आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। तो जब कोलाइड नहीं करेंगे हमारे पास, तो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन, यानी कोलिजन होनी चाहिए। तो इसका मतलब v1 की जो यानी कि मैस m1 है, इसकी जो स्पीड है वो m2 की निस्बत तेज होनी चाहिए, तब जाके किसी हद तक आके जाके दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे। तो सबसे पहले एक बॉडी जिसका मैस m1 और उसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है वो v1 है, और m2 उसकी वेलोसिटी हमारे पास v2 है। तो इस टॉपिक को समझा जाए, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो बुक की लाइन में आपने खुद लिखनी है वो वाली। तो इसमें हमारे पास इन दो बॉल्स की कुछ शराइत होती हैं कि वो बॉल किस तरह होनी चाहिए हमारे पास। तो पहली बात हमारे पास कि जो स्मूथ बॉल होनी चाहिए, ये दोनों बॉल हमारे पास कर्व नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्फीयर की फॉर्म में ना हो कि ये ना हो कि ये हमारे पास टेढ़ा मेढ़ा हो और जब इसके साथ आगे टकराए तो एक डायरेक्शन में दोनों मूव ना करें। तो सबसे पहली बात हमारे पास दोनों बॉल स्मूथ होने चाहिए कि जब आपस में दोनों टकराएं तो एक ही डायरेक्शन में मूव करें। दूसरी बात हमारे पास नॉन रोटेटिंग होनी चाहिए। नॉन रोटेटिंग होने का क्या मतलब है, अगर एक बॉल ये m1 है और दूसरा बॉल हमारे पास ये m2 है, जब ये m1 आके इसके साथ टकराए तो ये मूव करता करता ना जाए, ऐसे सीधे मूव करता निकल जाए। जब ये हमारे पास रोटेट करेगा तो हमारे पास जो हमें डेफिनेशन पड़ी है कि इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी चीज होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहनी चाहिए। जब ये एक बॉल इसको हिट करेगा तो अगर ये रोटेटिंग हुआ तो कुछ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास रोटेशन में खर्च हो जाएगी, तो इसका मतलब है हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी फिर कंजर्व नहीं रहेगी। तो हमारे पास दूसरी बात ये होनी चाहिए कि नॉन रोटेटिंग बॉल होनी चाहिए कि बॉल रोटेट ना करें, सीधा टकराए और सीधा मूव करना स्टार्ट कर दे। दूसरी बात हमारे पास कि ये हार्ड बॉल होनी चाहिए, ये सॉफ्ट बॉल होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हमारे पास ये एक बॉल इसके साथ यहाँ पे बना देते हैं, जब ये हमारे पास एक बॉल m1 ये m2 है, जब ये बॉल हमारे पास इसके साथ जाकर टकराएगा तो अगर ये हार्ड बॉल है यानी कि सॉफ्ट बॉल है, तो ये इसके साथ जब टकराएगा तो इसकी डिफॉर्मिंग होगी, यानी कि प्रेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जब ये बॉडी इसको आके टकराएगी, अगर दोनों हमारे पास सॉफ्ट नहीं है तो ये प्रेस होंगे, तो इसी कंप्रेशन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी जाया होगी। तो हमारे पास स्टूडेंट्स दोनों बॉल हमारे पास हार्ड बॉल होनी चाहिए, जब ये टकराए तो ये कंप्रेस नहीं हो। और चौथी बात हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बात के जो इनका सेंटर होगा वो सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करता हो। इसका क्या मतलब हुआ कि स्टूडेंट जब हमारे पास एक ये बॉल है जिसका मैस m1 है और जो इसका सेंटर है वो इधर है, दूसरा बॉल सपोज कर लेंगे इसका जो सेंटर है ये जा रहा है हमारे पास ये, और आगे दूसरा जो बॉल पड़ा सपोज कर लें उसका जो मैस यहाँ पे उसका पड़ा होना चाहिए। तो स्टूडेंट जब ये हमारे पास आके यहाँ टकराएगा तो इसका बॉल हमारे ये आता जाएगा, यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे इसका आगे टकराएगा, इसका सेंटर तो ये जा रहा है, इसका सेंटर ये जा रहा है, तो जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो फिर आपस में दोनों एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। फिर ये बॉल मूव करता इधर चला जाएगा, ये मूव करता नीचे चला जाएगा। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो तो इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन है कि जो हमारे पास जब ये बॉल आपस में टकराएं और दोनों कोलाइड करने के बाद एक डायरेक्शन में मूव करते चले जाएं, जैसे ये हमने शो किया है। इस मैच का जो सेंटर है वो इस डायरेक्शन में है, इस मैच का जो सेंटर है वो इसके बिल्कुल मिड में है। तो दोनों का जो हमारे पास सेंटर है वो सेम हमारे पास स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए कि जब ये कोलाइड करें और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी कुछ थ्योरी थी। अब इसकी हमारे पास मैथमेटिकल स्टेप पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसके स्टार्ट करते हैं हमारे पास मैथमेटिकल स्टेप्स।
तो मैथमेटिक्स स्टेप स्टार्ट करने से पहले दो मैंने पॉइंट्स आपको लिखाए थे कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहनी चाहिए और इस पास हमारे पास जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहना चाहिए। तो अब सबसे पहले इसका मोमेंटम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम इसका कंजर्व है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने पढ़ा था कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, यानी कि मोमेंटम बिफोर द कोलाइजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलाइजन, आपस में सेम होते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास v1 m1 v1 वाले इकट्ठे कर ले, m2 v2 वाले इकट्ठे कर ले, हमारे पास आएगा ये हमारे पास प्लस के सिर्फ आके ये माइनस का हो जाएगा m1 v1 प्राइम, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास ये प्लस का है तो जाके ये माइनस का हो जाएगा m2 v2। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास m1 कॉमन आ गया, v1 माइनस v1 प्राइम। अब हमारे पास देखिए स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, m2 कॉमन आ गया, ये हमारे पास आएगा v2 हमारे पास प्राइम और माइनस v2, इसको हमारे पास देते हैं एक नंबर हमारे पास ये 1। अब दो पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के बाद लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी कि मोमेंटम कंजर्व रहता है और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो भी हमारे पास कंजर्व रहती है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व रखते हैं, हमारे पास क्या आएगा ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस ऑफ m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बिफोर द कोलाइजन है, ऑफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस ऑफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास 1/2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, आएगा हमारे पास m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, इसमें कॉमन आ जाएगा हमारे पास m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, m2 हमारे पास v2 प्राइम का स्क्वायर। तो ये 1/2 के साथ हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा हमारे पास m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। स्टूडेंट्स एज इट इज यहाँ पे जो किया था सेम इस तरह m1 v1 वाले इकट्ठे कर लें, ये हमारे पास प्लस के जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, ये प्लस के इधर आके माइनस m1 v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस ये प्लस का तो जाके ये भी हमारे पास माइनस का हो जाएगा m2 v2 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों में कॉमन आ रहा है, हमारे पास m1 कॉमन आ गया तो v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है m2, हमारे पास आएगा v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 दे दें। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यानी कि 2/1 कर इसको 2/1। अब ऊपर ये रखें, हमारे पास क्या आएगा m1 v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है m1 v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर और इज इक्वल हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाय m2 v2 प्राइम माइनस v2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें m1 के साथ कैंसिल आउट हो गया और m2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया कि v1 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन कर दे, हमारे पास क्या आएगा, एक दफा इसको प्लस में एक दफा माइनस में, v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम डिवाइडेड बाय ये हमारे पास v1 माइनस v1 प्राइम, ये v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे भी v2 प्राइम माइनस v2 हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा v2 एक दफा प्लस में v2 प्राइम प्लस v2 एक दफा इसी को माइनस में
v2 प्राइम माइनस v2 डिवाइडेड बाय v2 प्राइम माइनस v2। तो ये हमारे पास क्या होगा कि v1 प्राइम यहां से इसके साथ कैंसिल हो, v2 प्राइम इसके साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्लस v2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसमें जो बिफोर तक लेंगे ना वो भी एक साइड पे कर लें और आफ्टर तक लेंगे सारे एक साइड पे कर लें। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये v2 यहाँ प्लस किस तरफ आके ये माइनस का हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे v2 प्राइम ये प्लस का ये तो जाके ये माइनस का हो जाएगा v1 का प्राइम। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन रही है, इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास टोटली हमें ये फाइंड करना है कि जो कोलिजन के बाद इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये v1 हमारे पास प्राइम या माइनस का इस तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हम v2 प्राइम की वैल्यू निकाल लेते हैं कि v1 माइनस v2 ये माइनस के इस तरफ जाके प्लस का v1 प्राइम इधर आ जाएगा हमारे पास v2 प्राइम की ये हमारे पास ये वैल्यू आई है। इस v2 प्राइम की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं इस जगह पर v2 प्राइम की, ये v2 प्राइम की सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा m1 v1 माइनस v1 का प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा m2। इस v2 की जगह पर ये सारी वैल्यू v1 माइनस v2 प्लस v1 का प्राइम, इसको इस तरह कर लेते हैं, और v2 हमारे पास एज इट इज। अब इसको फिलहाल अंदर मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आएगा इसका m1 v1 माइनस m2 v1 का प्राइम, और यहाँ पे भी m2 यहाँ पे इसको एज इट इज रहने दें, v1 माइनस v2 प्लस v1 का प्राइम v2। अब इसमें क्या करेंगे हमारे पास कि इस m2 को अंदर इन चारों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आएगा m1 v1 m2 v1 का प्राइम, इस m2 को अंदर मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा m2 v1 अंदर मल्टीप्लाई करें m2 v2 का प्राइम सेम एज इट इज, यहाँ पर m2 v1 का प्राइम और m2 और हमारे पास आएगा v2। अब हमारे पास क्या आएगा, इसमें इसको रेज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये m2 v1 यानी कि v1 प्राइम वाले सारे एक साइड पे ले जाएं, ये हमारे पास एक v1 प्राइम वाला है और v1 प्राइम का दूसरा हमारे पास ये है, एक साइड पे ले हमारे पास आएगा m2 v1 का प्राइम, और ये हमारे पास प्लस के जाके माइनस का ये m2 v1 का प्राइम, बाकी ये हमारे प्लस क्या हो जाती है माइनस का हो जाएगा m2 v1 m2 v2, ये हमारे पास m2 v2 ये हमारे माइनस m1 v1 ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, माइनस m2 कॉमन आ रहा है, आएगा हमारे पास m2 v1 का प्राइम, और हमारे पास से आ जाएगा हमारे पास ये प्लस का नहीं हो रहा, ये m2 हमारे पास और m2, ये स्टूडेंट्स हमारे पास m1 आ रहा है ये वाला, तो ये m1 या प्लस कहते जाके ये माइनस का हो जाएगा, और इसमें हमारे पास क्या होगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला दोनों में हमारे पास आ जाएगा v1 प्राइम, ये m2 हमारे पास कॉमन आ गया था, इसके बाद हमारे पास आएगा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये हमारे पास ये दोनों एक जैसे हैं प्लस हो जाएंगे m2 v1 माइनस 2 m2 v2 माइनस m1 v1 प्राइम। अब हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे कि ये हमारे पास माइनस m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई जाके ये डिवाइड हो जाएगा, मैं साइड पे सारा कर रहा हूँ, हमारे पास आएगा इसमें ये हमारे पास आएगा v1 प्राइम एज इट इज इधर रहने दें, वो हमारे पास आएगा m2 v1 माइनस 2 m2 हमारे पास v2 माइनस m1 v1, और इसके साथ हमारे पास डिवाइड हो रहा है ये सारा देखें माइनस m1 प्लस m2 ये हमारे पास डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा इसके साथ 1 ओवर, इसको मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ, ये हमारे पास आएगा माइनस m1 प्लस m2, v1 प्राइम की वैल्यू में निकालेंगे तो हमारे पास इस तरह करते हैं कि इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, v1 कॉमन आ रहा है,
तो v1 कॉमन ले हमारे पास ऊपर आ जाएगा m2 माइनस m1 और बाहर कॉमन जो आया हमारे पास v1 है ये -2m2v2। अब ये जो बाय डिवाइड हो रहा है दोनों पे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा हमारे पास -m1 प्लस m2 और फिर इसके साथ भी डिवाइड होगा -m1 प्लस m2। ये स्टूडेंट्स माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, इन दोनों में माइनस कॉमन लेके इसे साथ कैंसिल आउट कर दे। ये हमारे पास m2 माइनस m1 है, माइनस कॉमन ले तो m1 माइनस m2 माइनस m1 प्लस m2 v1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। ये माइनस माइनस साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है v1 प्राइम की वैल्यू, v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हमारे पास यहाँ बचेगा v1 प्राइम v1 प्लस 2m2 m1 m2 और v2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है v1 प्राइम की वैल्यू अब निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये v1 प्राइम की वैल्यू आ गई है। इस अब v1 प्राइम की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में जो हमने निकाली थी v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम, तो इसकी v1 प्राइम की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि v2 प्राइम v1 माइनस v2 प्लस इस सारे v1 प्राइम की सारी वैल्यू उठा के उसका पुट कर दे, हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और v2 हमारे पास ये आ गया। अब बाहर प्लस का हो तो साइन चेंज हो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये ब्रैकेट से खत्म कर रहा हूँ। अगर इस टाइप में आपने खत्म कर दिया मैं यहाँ तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब जरा देखें v1 v2 v1 v2, अब v1 में सारे इकट्ठे कर लें, v2 वाले इकट्ठे कर लें, हमारे पास आएगा v1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास आएगा 2 m2 ओवर m1 प्लस m2 v2। इन दोनों में हमारे पास ये हमारे पास v2 प्राइम आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास v1 भी था, यहाँ पे कॉमन आ रहा है v1 हमारे पास ये आ गया। इस जगह क्या रह गया 1 प्लस m1 m2 m1 प्लस m2, ये प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ गया v2, कॉमन के अंदर क्या रह गया 2m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 माइनस का 1। अब अंदर भी इसका भी एलसीएम ले रहे हैं, इसका भी एलसीएम ले रहे हैं, हमारे पास क्या आएगा m1 एलसीएम इसका आएगा m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 ऊपर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2, ये प्लस इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा m1 प्लस m2 2m1, ये बाहर माइनस m1 माइनस m2 हो जाएगा यहाँ पर और v2 आएगा। तो ये m2 यहाँ पे m2 के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा ऊपर ये दोनों m1 m1 है, हमारे पास बनेगा 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पे दो में से एक m लिया तो हमारे पास क्या रहेगा सिर्फ m रह जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और v2। तो स्टूडेंट बुक्स में हमारे पास यहाँ माइनस कॉमन लेके m2 m1 किया बने, ये हमारे पास v2 हमारे पास प्राइम की ये वैल्यू होगी है, v1 और v2 प्राइम की हमने वैल्यू निकाली थी ये हमारे पास आ गई। हमारे पास क्या आता है यहाँ पे m2 इंटू m2 माइनस m1 आता है, 2m2 में से एक m गया तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे खाली m2 माइनस यहाँ पे आएगा m1। तो ये हमारे पास v2 प्राइम की वैल्यू होती है 2m1 v1 प्राइम m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। ये वो हमारे पास v1 प्राइम की वैल्यू और ये हमारे पास v2 प्राइम की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमने निकाल ली थी। अल्लाह हाफिज।